माय चलिए बढ़िया आ गया। लास्ट लेक्चर अपन लोगों ने स्प्लाइस के बारे में बात कर ली थी। बहुत सारे काम करता है बाय डिफॉल्ट। क्या करता है बाय डिफॉल्ट? स्प्लाइस का काम है एरे में से एलिमेंट डिलीट करना। ठीक, ये वाला एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें स्प्लाइस एरे से कितने एलिमेंट हटा रहा है। स्प्लाइस एरे से एक बार में हटा रहा है एक एलिमेंट। वो कौन सा वाला है? वो है जिसका इंडेक्स आपने पास करा है एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। तो इंडेक्स 2 पे कौन है इस एरे में? इस एरे में इंडेक्स 2 पे ग्रेप्स है। आप स्प्लाइस को ये बोल रहे हैं इंडेक्स 2 पे जाओ और वहां से एक एलिमेंट डिलीट कर दो। इंडेक्स 2 पे मौजूद है ग्रेप्स, स्प्लाइस ग्रेप्स को हटा देगा, बचा हुआ एरे आपको मिल जाएगा विच इज गुआवा, एप्पल एंड बनाना। और स्प्लाइस खुद रिटर्न क्या करता है? भूल गए, डिलीटेड एलिमेंट्स का एरे। जो एलिमेंट उसने डिलीट कर रहे हैं उनका वो रिटर्न करता है आपको एरे। अगर एक एलिमेंट भी डिलीट कर रहा है तो उस एक एलिमेंट को भी वो रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ एरे। यहां तक अपना हो गया था डिस्कशन। आप इस कोड को देखिए और बताइए ये क्या करेगा। जल्दी फटाफट। ये इंडेक्स 2 पे जाएगा और वहां से दो एलिमेंट उड़ा देगा। तो कौन कौन हट जाएंगे आपके फ्रूट लिस्ट में से? ग्रेप्स और बनाना हट जाएंगे। फ्रूट लिस्ट में क्या बच जाएगा? फ्रूट लिस्ट में बच जाएंगे सिर्फ दो फ्रूट्स, गुआवा और एप्पल। तो डालिए टाइटल रिमूविंग मल्टीपल एलिमेंट्स। पूरा कोड मत उतारिएगा, सिर्फ कॉल उतारिए। दैट इज लाइन नंबर 9। चला के मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूं। ये आपके प्रोग्राम का करस्पॉन्डिंग आउटपुट। एज यू कैन सी, जब आपने टू एलिमेंट्स रिमूव करे तो एरे में से लास्ट के दो एलिमेंट हट गए, बच गया गुआवा और एप्पल। हो गया। सिर्फ कॉल उतारना है, पूरा आउटपुट में उतार लीजिएगा। जस्ट कॉल ये वाला उतारिए, टाइटल डालिए रिमूविंग मल्टीपल एलिमेंट और कॉल उतार लीजिए और लिख लीजिए करेगा क्या। विल रिमूव टू एलिमेंट्स फ्रॉम विच इंडेक्स? फ्रॉम इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 पे जाएगा और वहां से दो एलिमेंट उड़ा देगा। नोटेड? अब क्या लग रहा है क्या होगा? मैंने पास करा है 0 और सेकंड आर्गुमेंट पास ही नहीं करा है। सारे डिलीट कर देगा। तो फिर आपके ओरिजिनल एरे में क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। ओरिजिनल एरे रह जाएगा ब्लैंक, उसकी लेंथ रह जाएगी 0। डालिए टाइटल रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स। अगेन लाइन नंबर 9 उतारिए, रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स। रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स। कोड की जगह सिर्फ लाइन उतारिए, फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस 0। चलूं आगे? अब क्या होगा? लाइन नंबर 9, 2,1, ऑरेंज। लगाइए दिमाग। इंडेक्स 2 पे जाओ, वहां से एक एलिमेंट हटा दो, जो हटा है उसकी जगह ऑरेंज डाल दो। तो कौन किससे रिप्लेस हो जाएगा? ग्रेप्स रिप्लेस हो जाएगा विद ऑरेंज। लेंथ कितनी होगी एरे की? 4 थी, 4 ही रहेगी। डेटा बदल जाएगा? हाँ, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ग्रेप्स की जगह आ जाएगा ऑरेंज। तो स्लाइस मैंने आपसे कल कहा था, कल मतलब लास्ट लेक्चर में, कि स्लाइस खाली डिलीट ही नहीं करता, इस बार क्या कर रहा है वो? ऐड नहीं, इस बार वो रिप्लेस कर रहा है। ऐड करता तो कुछ हटाता नहीं, कुछ हट भी रहा है। ग्रेप्स हट रहा है ना, ग्रेप्स हटकर उसकी जगह ऑरेंज आ रहा है। तो टाइटल डालिए रिप्लेसिंग एलिमेंट। रिप्लेसिंग एलिमेंट।
उतारिए ये वाला कॉल, फ्रूट्स डॉट स्लाइस 2,1, ऑरेंज। अंजलि ऐड करना थोड़ा सा गलत होगा ये बोलना, ऐड की जगह हम बोलेंगे रिप्लेस कर देगा। अगर ऐड करता तो ग्रेप्स को नहीं हटाता। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है जितना रिप्लेस कर रहे हैं उतना ही हटेगा। आप दो की जगह एक ले आओ, एक की जगह दो ले आओ, अभी करते हैं। फिलहाल कितने हटे और कितने आए? एक हटा, उसकी जगह एक आया। लिख लिया आप लोगों ने ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी, थोड़ा जोर से। हाँ करेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, जो हटाएगा उसका एरे देगा। चलूं आगे, डन? क्या लग रहा है अब क्या होगा? एक हटेगा, दो उसकी जगह आएंगे, तो ग्रेप्स हट जाएगा, ग्रेप्स की जगह ऑरेंज, उसके साइड में चेरी, और जो ऑलरेडी ग्रेप्स के बाद था वो और शिफ्ट हो जाएगा। कौन था ग्रेप्स के बाद? तो अब क्या आ जाएगा आउटपुट बताइए? अब आएगा गुआवा, एप्पल, ऑरेंज, चेरी, बनाना। तो ये हुआ, एक एलिमेंट हटाकर उसकी जगह दो एलिमेंट इंसर्ट करवा देना। देखिए आउटपुट ध्यान से, ग्रेप्स हट गया, उसकी जगह आ गए ऑरेंज और चेरी। बनाना अपनी जगह पे था, बस राइट शिफ्ट हो गया। लिखिए, रिप्लेसिंग वन एलिमेंट विद टू एलिमेंट्स, रिप्लेसिंग वन एलिमेंट विद टू एलिमेंट, एक हटाकर उसकी जगह दो एलिमेंट लेकर आना, रिप्लेसिंग वन एलिमेंट विद टू एलिमेंट्स। डन? बदलू? हटाऊं? नोटेड? अब कितने गए कितने आए? चार गए, एक आया। कौन चार गए? सभी गए। जीरो से चार मतलब गुआवा, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना सब गए। एरे में बस एक एलिमेंट नया आएगा जिसका नाम है ऑरेंज। लेंथ कितनी? वन। अपडेशन के बाद आपके एरे की लेंथ रह जाएगी वन। देखिए, रिप्लेसिंग मल्टीपल एलिमेंट्स विद वन एलिमेंट, रिप्लेसिंग मल्टीपल एलिमेंट्स विद वन एलिमेंट, रिप्लेसिंग मल्टीपल एलिमेंट्स विद वन एलिमेंट। हो गया? सिर्फ कॉल लिख रहे हैं ना, कोड तो नहीं उतार रहे हैं ना पूरा? चलूं आगे? हाँ जी। कहां पर ब्लैंक छोड़ते हैं तो जावा, सॉरी, जावा स्क्रिप्ट उसको अनडिफाइंड ट्रीट करती है, वो आप आगे पढ़ेंगे। अगर कोई आर्गुमेंट आप मिस करते हैं तो जेएस क्या करती है। चलो आगे। हो गया डन? अब सोचो सोचो सोचो, 1,0, कुछ हटेगा नहीं, सिर्फ ऑरेंज इंडेक्स वन पे इंसर्ट हो जाएगा। मतलब एक तो एरे चार का था, अब पांच का हो जाएगा, उसमें ऑरेंज की जगह इंडेक्स वन होगी। तो आउटपुट में क्या ऑर्डर आएगा? गुआवा, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना। तो इसको क्या बोल सकते हैं? रिप्लेस? नहीं, ऐड भी नहीं, इंसर्ट। ऐड जनरली मतलब लास्ट में जोड़ना। लिखिए, इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट, इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट।
इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट। फोर मेंशन करेंगे तो क्या होगा? मैं समझा नहीं अंजलि, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जीरो कॉमा इन गलत कॉल है। अगर स्लाइस को दो आर्गुमेंट जाएंगे तो सेकंड आर्गुमेंट क्या होगा अंजलि? आप लोग बताइए। नंबर ही होगा। और ऑरेंज क्या है? स्ट्रिंग। नहीं आया समझ? स्प्लाइस अगर दो आर्गुमेंट लेगा तो दोनों आर्गुमेंट नंबर होंगे। एक आर्गुमेंट लेगा तो भी वो नंबर होगा। तीन आर्गुमेंट लेगा तो पहले दो तो नंबर होंगे, तीसरा फिर आप डिसाइड कर लो क्या करना है। नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, कुछ भी, क्योंकि एरे हेटेरोजीनियस है, वो कुछ भी रख लेगा। तो मैं तीसरे की जगह, जैसे मैं पिछले कॉल में यहां ऑरेंज की जगह ट्रू दे दूं तो 0,1, ट्रू, तो क्या होगा? फ्रूट्स के एरे में बुलियन चला जाएगा। ओके अंजलि? जो दो आर्गुमेंट आप शुरू के पास करोगे, दे हैव टू बी नंबर्स, क्योंकि पहला आर्गुमेंट क्या बताता है? इंडेक्स। दूसरा आर्गुमेंट बताता है नंबर ऑफ वैल्यूज जिन पे इफेक्ट होना है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑरेंज कैसे हो सकता है? ऑरेंज तो खुद एक वैल्यू हो सकता है, वो नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, चलो आगे। डन, ये हो गया इंसर्टिंग एलिमेंट। चला जाए आगे। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पे, बट उस इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा कंसोल पे चलते हैं। और जावा वाले तो जरा खास ध्यान दें। इमेजिन करिए मेरे पास जावा स्क्रिप्ट में एक ARR नाम का एरे है। अच्छे से सुनिएगा, बहुत अजीब बिहेवियर है। इस ARR एरे के अंदर मैंने स्टोर करा 10, 20, 30, 40। ठीक है? अगर मैं जावा स्क्रिप्ट से बोलता हूं ARR सबस्क्रिप्ट में 0, तो मेरे को 10 मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं ARR -1, तो जावा स्क्रिप्ट बोलेगी अनडिफाइंड। क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एरे के इंडेक्स के बाहर जाओगे तो जेएस देती है अनडिफाइंड, एक्सेप्शन तो देती नहीं है। जावा होती तो एक्सेप्शन आती है ना। इसका मतलब इस कोड को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि सर इसका मतलब जावास्क्रिप्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं कर रही है, तभी वो अपन को दे रही है अनडिफाइंड। ये बात पार्शियली ट्रू है, लेकिन पार्शियली फॉल्स है। जावास्क्रिप्ट कहती है कि जब तुम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाओगे, कौन होता है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर? ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। कुछ लोग इसको इंडेक्स ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो जेएस बोलती है जब तुम स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, तो तुम अगर नेगेटिव दोगे तो मेरी तरफ से आएगा अनडिफाइंड। लेकिन अगर तुम मेरा कोई मेथड यूज कर रहे हो, कोई भी मेथड जो एरे के लिए बना है, और उसमें तुम इंडेक्स की जगह पर नेगेटिव वैल्यू दोगे, आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम राइट। नहीं आया समझ? जावा सिर्फ कहती है, जावास्क्रिप्ट ये कहती है ये तुम्हारा एरे है, ठीक है? 10, 20, 30, 40। ऑफिशियली 10 का इंडेक्स बताओ। ऑफिशियली मतलब स्टैंडर्ड रूल्स के अनुसार 0, 1, 2, 3। लेकिन एक हिडन इंडेक्स भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये जो 40 है ना, इसका इंडेक्स -1 भी है। अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। पाइथन नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउ करती है। गॉट इट? ये -2 होगा, ये -3 और ये -4 होगा। लेकिन जावा से बोलती है ये जो माइनस वाले इंडेक्स है ना, ये इनके लिए नहीं है। किसके लिए? सबस्क्रिप्ट के लिए नहीं है, ये मेथड्स के लिए है। अब आप बहुत दिनों से, इनफैक्ट 2 लेक्चर से स्प्लाइस पढ़ रहे हैं। क्या स्प्लाइस का पहला आर्गुमेंट इंडेक्स है? हाँ ना, पहला आर्गुमेंट इंडेक्स है ना, और दूसरा आर्गुमेंट नंबर ऑफ वैल्यूज है। आप स्प्लाइस को ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। गेस करिए जेएस क्या समझेगी? जेएस बोल रही है आखिरी एलिमेंट डिलीट करना है, तो आपके एरे में से कौन हट जाएगा? 40 हट जाएगा। पार्शियलिटी देखिए, यहां -1 बोलना अलाउड है। -1 बिकम्स इंडेक्स ऑफ द राइट मोस्ट एलिमेंट। यहां -1 बोलने से आ रहा है अनडिफाइंड। तो मैं आपको इसी को यहां करके दिखाता हूं।
फिर जो बोलूंगा वो लिखना। तो अब देखो ध्यान से, अभी अपन को ARR-1 पे अनडिफाइंड मिल रहा है, लेकिन अगर मैंने बोला ना ARR डॉट स्प्लाइस -1, ये 40 क्यों आया? ये स्प्लाइस की रिटर्न वैल्यू है। स्प्लाइस क्या बोलता है? जो हटाऊंगा वो दूंगा। तो स्प्लाइस ने क्या हटाया? 40। और दूंगा कैसे? एरे बनाकर। तो उसने उसको एरे बनाकर दिया। अब बताइए, अगर मैं ARR प्रिंट करूं, क्या मिलने वाला है? 3 मिलने वाले हैं, 10, 20। तो क्या बोल कर आओगे इंटरव्यू में? जेएस में नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउड है कि नहीं? पार्शियली अलाउड है, पार्शियली नहीं अलाउड है। अलाउड फॉर मेथड्स, नॉट अलाउड फॉर सबस्क्रिप्ट। लिखो, नेगेटिव इंडेक्सिंग विद एरेज, नेगेटिव इंडेक्सिंग विद एरेज। लिखिए, इन जेएस we can use negative indexes। स्टार्ट कहां से होते हैं? -1 से। ब्रैकेट में लिखो, स्टार्टिंग फ्रॉम -1। इन जेएस वी कैन यूज नेगेटिव इंडेक्सेस, ब्रैकेट में लिखो, स्टार्टिंग फ्रॉम -1, ब्रैकेट बंद, विद एरेज, फुल स्टॉप। बट ओनली व्हेन, but only when we are, but only when we are using array method, only when we are using array method, not with subscript, only when we are using array methods, not with subscript। और लगा दो तो सबस्क्रिप्ट पे नेगेटिव इंडेक्सिंग, एरर, एक्सेप्शन, अनडिफाइंड। उतार लीजिए एग्जांपल। ठीक है, ये वाला अनडिफाइंड मत उतारिएगा, वो आपके मतलब का नहीं है ना, इसको छोड़ दीजिए। बाकी आप ये उतारो, ये आउटपुट उतारो, ये कोड और आउटपुट हो गया, ये उतारो कोड और आउटपुट, ये उतारो कोड और आउटपुट, फाइनली ये दोनों। इग्नोर कर देगा, -5 है ही नहीं। हो गया, चलूं आगे। बताओ, अब आपके एरे में जो फ्रूट्स वाले एरे आप ले रहे हो इतनी देर से, उसमें ये कॉल क्या करने वाला है? ये बनाना को डिलीट कर देगा। क्या बच जाएगा फ्रूट्स में? गुआवा, एप्पल, ग्रेप्स। डन। अब मिलिए स्प्लाइस के भाई से। नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूं, पढ़ाऊं? स्प्लाइस के नाम से मिलता जुलता, लेकिन बिहेवियर में बिल्कुल अलग मेथड है, स्लाइस। पढ़िए और बताइए क्या करता है। नाम से कुछ अंदाजा लग रहा है आपको? इसका नाम है स्लाइस। एप्पल की स्लाइस, मैंगो की स्लाइस। क्या लग रहा है? एरे में से कुछ पोर्शन निकालना, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइस। जैसे एप्पल कंपनी का लोगो है, एप्पल में से एक स्लाइस निकली हुई है, वो करता है हमारा ये स्लाइस मेथड। तो स्लाइस बोलता है मेरी याद आपको तभी आनी चाहिए, ये तो मैं बता चुका हूं आपको, आगे बढ़ रहा है। मेरी याद आपको तभी आनी चाहिए जब आपको किसी एरे में से कुछ सब एरे निकालना हो।
अब स्लाइस कहता है आप मेरे को दो इंडेक्सेस दे सकते हैं, एक स्टार्ट और एक एंड। याद रहे इस बार जो आप सेकंड आर्गुमेंट दे रहे हैं वो भी इंडेक्स है, वो नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं है। दूसरी बात, जो आप सेकंड आर्गुमेंट देंगे ये उसके एक पहले रुक जाएगा। तो मतलब अगर मैंने इसको बोला 1,4, तो ये क्या क्या निकाल के लाएगा, 1 2 3 इंडेक्स का डेटा निकालकर मेरे को रिटर्न कर देगा। गॉट इट। और ओरिजिनल एरे में चेंज होंगे कि नहीं होंगे? पक्का? श्योर? ओरिजिनल एरे को चेंज करेगा? चलो देखते हैं करता है कि नहीं करता है। लग रहा है करेगा ना? ठीक है, लेट अस ट्राई। एग्जांपल नंबर 13। पहले तो बताओ क्या होगा, इससे क्या समझ में आ रहा है? 1,3 कौन कौन आएगा फ्रूट्स 2 में? हाँ हाँ हाँ, 1,3 तो दो आएंगे, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 वाला। कौन है इंडेक्स 1 पे और कौन है 2 पे? तो एप्पल और ग्रेप्स आ जाएंगे फ्रूट्स 2 में। और फ्रूट्स 1 में क्या बचेगा? फ्रूट्स 1 के अंदर क्या बचेगा? जो था वही बचेगा। इसका मतलब स्प्लाइस और स्लाइस में एक और फर्क है। स्प्लाइस मॉडिफाई कर देता है किसको? ओरिजिनल एरे को। स्लाइस उसकी सिर्फ कॉपी बनाकर रिटर्न करता है। स्लाइस ने कोई चेंज नहीं करे, देखो आप, ओरिजिनल एरे में अभी भी गुआवा एप्पल ग्रेप्स और बनाना है। ये जो आपको मिल रहा है ये तो सेकंड एरे का डेटा मिल रहा है, एप्पल और ग्रेप्स। ओरिजिनल एरे में पहले कितनी वैल्यू थी? 4, अभी भी 4 ही है। ये जो 2 आपको दिख रहा है ये सेकंड एरे की साइज है। आप देख सकते हैं फ्रूट्स 2 की लेंथ प्रिंट कर रहे हैं अपन। अगर मैं फ्रूट्स 1 को करूं, बल्कि अच्छे से लिख देता हूं, आफ्टर स्लाइसिंग ओरिजिनल एरे ये है, आफ्टर स्लाइसिंग ओरिजिनल एरे की लेंथ ये है। इससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, और स्लाइज्ड एरे की लेंथ ये है, और स्लाइज्ड एरे की वैल्यूज ये हैं। अब देखो आप अच्छे से और बताओ मुझे, ओरिजिनल एरे में क्या चेंज हुआ है? पढ़ो आप। ये आपके ओरिजिनल एरे की वैल्यूज थी, आफ्टर स्लाइसिंग एरे में ये है सेम। आफ्टर स्लाइसिंग एरे की लेंथ ये है, स्लाइस्ड एरे की लेंथ ये है, और ये उसकी वैल्यूज है। तो स्लाइस क्या करता है? ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं करता है। और स्लाइड में ये बात लिखी थी, आपने मिस कर दी। पहली लाइन पे लिखा है, पढ़ो, रिटर्न्स अ कॉपी, इट डजंट रिटर्न दी ओरिजिनल एरे, इट ओनली रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द पोर्शन ऑफ द एरे। ठीक है, वेरी गुड। और अगर एंड इंडेक्स ना हो तो जो दोगे वहां से लेकर आखिर तक पूरे एरे की कॉपी दे देगा। और दोनों ही गायब हो मनीष, तब तब पूरे एरे की बना देगा एक कॉपी। मतलब अगर मैंने इस कॉल में ना 1 दिया होता ना 3 दिया होता, तो बताइए फ्रूट्स 2 में कौन आता? चारों आते। कौन चारों? गुआवा एप्पल ग्रेप्स और बनाना। और फ्रूट्स में क्या रह जाता? चारों रह जाते। फ्रूट्स की साइज कितनी रहती? 4 ही रहती। फ्रूट्स 2 की साइज भी 4 ही होती। राइट, तो ये दोनों इंडेक्सेस ऑप्शनल है। अगर आपने पहला इंडेक्स मिस कर दिया तो जावास्क्रिप्ट मान लेगी कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लास्ट तक पूरा उठा रहे हैं। ठीक, उतार लीजिए फटाफट कॉल, और इस बार आउटपुट भी उतार लीजिए। टाइटल डालिए स्लाइस। बदल दूं?
बिल्कुल, अभी देखते हैं, नेगेटिव भी चलेगा, मेथड है ना, तो मेथड नेगेटिव भी अलाउ करेगा। पढ़ाऊं? डन। अब बताते चलिए फटाफट किस कॉल पे क्या हो रहा है। व्हाट अबाउट दिस? मैंने सिर्फ एक इंडेक्स पास करा है और वो भी पहला, तो ये एप्पल से शुरू करके तीनों उठा के ले आएगा, एप्पल, ग्रेप्स और बनाना। और फ्रूट्स में क्या रह जाएगा? सब रह जाएंगे, फ्रूट्स में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉपी मिलेगी एक जिसमें होगा एप्पल, ग्रेप्स और बनाना। लाइन नंबर 9। बदलूं? हो गया। अब कोई आर्गुमेंट ही नहीं दिया मैंने, पूरा एरे उठा के कॉपी कर देगा। तो फ्रूट्स 2 के अंदर आ जाएगा गुआवा, एप्पल, ग्रेप्स और बनाना। फुल एरे कॉपी। हो गया। बदलूं? अब अलाउड है -3? कौन है -3? -3 बनाना नहीं है, बनाना तो -1 है। -1, -2, -3 एप्पल से शुरू करके आगे के दोनों भी लेकर आएगा, क्योंकि एंड इंडेक्स नहीं दिया है ना आपने। तो क्या आएगा आपके फ्रूट्स 2 में? एप्पल, ग्रेप्स, बनाना। हाँ जी, कर लेगा, इंटरनली कन्वर्ट करता है, तो इग्नोर कर देगा। लेफ्ट टू राइट जाना है ना इसको, राइट टू लेफ्ट कैसे जाएगा? हाँ जी प्रबल, नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट चलती है, इसलिए राइट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स -1 है। तो -3 राइट से तीसरे का इंडेक्स हुआ, राइट से तीसरा एलिमेंट हुआ एप्पल। हो गया। चलूं आगे? चलिए अब मिल लिए एरे के दूसरे मेथड से। ये तो आपने मिल लिए जो एरे को मैनिपुलेट करते हैं। अब आइए अगली कैटेगरी के मेथड्स, पार्ट 2। पहला मेथड है एरे के पास कनकैट। खुद ही सोचिए क्या करता होगा। नाम है कनकैट। इस एरे के एलिमेंट्स में इस एरे के एलिमेंट्स को जोड़ता है, एक नया एरे लौटाता है, और उस नए एरे को हमने रिसीव कर लिया इन ऑल स्पोर्ट्स। तो अगर बात समझ आ रही है तो मुझे बताइए, कनकैट के बाद इंडोर में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? जितने थे उतने ही रहेंगे, इंडोर विल बी 3। इंडोर का डेटा कैरम, चेस, स्नूकर। आउटडोर का डेटा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल। करेक्ट। लेकिन ऑल स्पोर्ट्स में 4 और 3 7 एलिमेंट होंगे। उसमें शुरुआत में कौन होगा? शुरुआत में इंडोर के एलिमेंट्स होंगे और बाद में आउटडोर के होंगे। तो पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट बता दीजिए ऑल स्पोर्ट्स का। पहला एलिमेंट कैरम, आखिरी वॉलीबॉल। नोटिस करिए कनकैट के बाद की कहानी है ये। कनकैट के बाद इंडोर में 3 है, ये उनकी वैल्यूज हैं, आउटडोर में 4 है, ये उनकी वैल्यूज हैं, पर ऑल स्पोर्ट्स में 7 हैं। तो टाइटल डाल लीजिए, ज्वाइनिंग टू एरेज यूजिंग कनकैट। लाइन नंबर 8 उतार लीजिए, ज्वाइनिंग टू एरेज यूजिंग कनकैट। कनकैट की मदद से आप जेएस में 2 एरेज ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग टू एरेज यूजिंग कनकैट। ज्वाइनिंग टू एरेज यूजिंग concat।
हो गया? चलूं आगे? दे सकते हैं। जेएस में नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने भी चलेंगे, कॉमा लगा के हटा दूं। हो गया? कोई दिक्कत नहीं है प्रशांत, तो भी कर देता, उसे क्या ही फर्क पड़ रहा है, सारा डेटा उठा के हेट्रोजीनियस बना के दे देता। डजेंट मैटर ना, उसे तो बस वैल्यूज कॉपी करनी है और उसे क्या करना है। क्लियर? ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ये एक दूसरे केस में बहुत मैटर करेगा जो अभी आपके सामने आएगा कि अगर एरे मिक्स वैल्यूज का हुआ तो क्या होगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, कंकैट को तो सिर्फ कॉपी बनानी है, एरे में कुछ भी हो कॉपी बना देगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला मेथड, ये रहा कंकैट का दूसरा वर्जन। आप अगर चाहें तो कंकैट को इंडिविजुअल वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें आपने एक एरे में दूसरा एरे जोड़ा है, इसमें आपने एरे के अंदर इंडिविजुअल वैल्यूज जोड़ी हैं। हालांकि आउटडोर में कुछ नहीं जुड़ेगा, एक कॉपी मिलेगी, उस कॉपी में आउटडोर की 4 वैल्यूज, 2 वैल्यूज बास्केटबॉल और बेसबॉल, और ये सब आ जाएंगे इनसाइड आउटडोर। है ना? आउटडोर में क्यों जुड़ेगा? क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो इन आउटडोर। और अगर मैं यहां ऑल स्पोर्ट्स लेता तो आउटडोर में 4 थे, 4 ही रहते। तो आप इंडिविजुअल वैल्यूज भी दे सकते हैं, कॉल उतार लीजिए बस, कनकैट का सेकंड कॉल। जरूरी नहीं है कनकैट को एरे ही दिया जाए। तो इसमें और पुश में क्या फर्क है? पुश भी तो यही करता है, तो ये भी तो लास्ट में कर रहा है। पुश ओरिजिनल एरे में ऐड करता है, ये ओरिजिनल एरे में कुछ नहीं करता, उसकी कॉपी बनाता है। वो तो आपने रिसीव कर लिया है आउटडोर में, इसलिए आपको आउटडोर में अब 5 एलिमेंट दिखेंगे। अगर मैं इसको पुश करता आउटडोर डॉट पुश, तो आउटडोर में ही जाकर जुड़ जाते बास्केटबॉल और बेसबॉल। अभी नहीं जुड़ रहे हैं आउटडोर में, वो इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हम उसको आउटडोर में रिसीव कर रहे हैं। अगर मैं इसको आउटडोर 2 कर दूं तो क्या लग रहा है आपको? आउटडोर के अंदर अभी भी 5 एलिमेंट होंगे? नहीं, आउटडोर में अब रहेंगे सिर्फ 4। गॉट इट? वैल्यूज ऑफ आउटडोर भी रहेंगी वही जो पहले थी, लेकिन आउटडोर 2 को प्रिंट करेंगे आप, तब आपको आउटडोर 2 के अंदर मिलेंगे 6 एलिमेंट, और आउटडोर 2 के अंदर मिलेंगी उन 6 की वैल्यूज। तो पुश और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। पुश कॉपी ना बनाकर उसी में ऐड कर देता है, और पुश रिटर्न क्या करता है? भूल गए? पुश रिटर्न करता है लेंथ, और कनकैट रिटर्न करता है कॉपी। चलो आगे, डन। अगला मेथड हटाऊं, मेथड का नाम है इंक्लूड्स। कॉल देखने से पहले बताइए क्या करता होगा? इंक्लूड्स सर्चिंग करता है। क्या करता है सर्चिंग? आपसे एक वैल्यू लेगा, चेक करेगा ये वैल्यू एरे में है या नहीं है, हुई तो ट्रू देगा, नहीं हुई तो फॉल्स देगा। तो आप बताइए इस कॉल को देखकर, क्या एप्पल इस एरे में है? नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? जो है उसका ए छोटा है, जो ढूंढ रहे हो उसका ए कैपिटल है, तो बोल देगा नहीं है। और अगर ये वाला एप्पल लू मैं तो ऐसे है, इसकी पोजीशन ये मुझे बता देगा 0 1 2, तो इस एप्पल के लिए तो बोल देगा फॉल्स, और इसके लिए मुझे बोल देगा ट्रू। हालांकि ये पोजीशन नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स देगा। तो इसने चेक करके बता दिया ये आपका एरे है, इस एरे में मेरे को ये वाला एप्पल, सॉरी कैपिटल ए लिखूं क्योंकि ढूंढा हमने कैपिटल ए है, मेरे को ये वाला एप्पल नहीं मिल रहा है विद कैपिटल ए, बट ये मिल रहा है विद स्मॉल ए, दैट इज इंक्लूड। टाइटल डालिए, सर्चिंग, सर्चिंग इन एरे यूजिंग इंक्लूड्स। एरे में हम सर्चिंग कर रहे हैं और इस काम में मदद कर रहा है इंक्लूड्स। सर्चिंग इन एरे यूजिंग इंक्लूड्स। हाँ जी आ रहे हैं, अगला वही है।
तुमने कमांड दिया और जावास्क्रिप्ट हाजिर है। हो गया डन। बदलू। इक्वल इग्नोर केस यहां नहीं है ना, ये जावास्क्रिप्ट है। जावा नहीं है ये। इक्वल्स इग्नोर केस जावा में होता है, यहां नहीं है। चलूं आगे। डन। अगला क्या लग रहा है आपको, क्या करता होगा ये? ना सिर्फ एलिमेंट ढूंढेगा बल्कि आपको उसका इंडेक्स भी देगा। मिल गया तो इंडेक्स देगा, ना मिला माइनस फॉल्स नहीं देगा, ना मिला तो -1 देगा। तो आप बताइए आपके इस फ्रूट्स एरे में ये स्मॉल ए वाला एप्पल है कितनी बार है? हाँ मनीष, 2 बार है। लेकिन ये ढूंढेगा फर्स्ट अकरेंस। तो पहली बार इस लिस्ट में एप्पल कहां आ रहा है? इंडेक्स 1 पे, तो ये बताएगा 1। गॉट इट। अब ये जो इंडेक्स ऑफ है ये सेकंड आर्गुमेंट भी ले सकता है। और आप बुद्धि लगाइए, सेकंड आर्गुमेंट क्या होता है? सोचो सोचो। सेकंड आर्गुमेंट होता है सर्चिंग शुरू कहां से करनी है। तो जब नहीं देते हैं सेकंड आर्गुमेंट तो सर्चिंग शुरू होती है 0 से। जब दे देते हैं सेकंड आर्गुमेंट तो सर्चिंग हमारे बताए गए इंडेक्स से स्टार्ट होती है। तो अब आप मुझे बताइए रिजल्ट में क्या आएगा? 1। सर्चिंग अगली बार मैं स्टार्ट कराऊंगा 2 से। तो इस लाइन को अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं तो मैं जावास्क्रिप्ट से क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करना और फिर बताना एप्पल कहां है। ठीक है। और ऊपर वाले केस में आई एम आस्किंग टू स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0। तो बताइए दोनों में क्या क्या मिलने वाला है? पहले वाले में मिलने वाला है 1 और दूसरे वाले में स्टार्टिंग होगी फ्रॉम 2। तो क्या मिलेगा? ये मत सोचना कि स्टार्टिंग 2 होगी मतलब ये 0 ना। मिलेगा ओरिजिनल इंडेक्स। स्टार्टिंग बस ग्रेप से होगी। तो आप बताइए ओरिजिनल इंडेक्स इस एप्पल का क्या है? 4। तो आपको मिल जाएगा 4। और पाइन एप्पल है नहीं तो पाइन एप्पल के लिए मिल जाएगा -1। कॉल और आउटपुट। -1 क्यों मिला? -1 इसलिए मिला क्योंकि पाइनएप्पल है ही नहीं इस एरे में, इसलिए -1 मिला। या -1 का मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं है, या -1 का मतलब फॉल्स, एरे में एलिमेंट नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। ये -1 से इंडिकेट हो रहा है। हो गया फिनिश। हो गया। बदलूं? डन। अब जैसे इंडेक्स ऑफ है वैसे हमारे पास लास्ट इंडेक्स ऑफ भी है। क्या करेगा? ढूंढने का काम इसका भी है, पर ये सर्चिंग शुरू करेगा फ्रॉम राइट। तो आप मुझे बताइए इस लिस्ट में एप्पल लास्ट कौन से इंडेक्स पे आ रहा है? 4। तो ये मेरे को रिटर्न करेगा 4। पाइनएप्पल आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो पाइनएप्पल के लिए मुझे मिलेगा -1। तो फर्क बस इतना सा है, इंडेक्स ऑफ जहां सर्चिंग शुरू करता है लेफ्ट से, लास्ट इंडेक्स ऑफ सर्चिंग शुरू करता है राइट से, लेकिन लौटाता ओरिजिनल इंडेक्स है। शुरू भले ही राइट से कर रहा है, लौटा वो भी 4 ही रहा है। हो गया। बदलू? सबसे इंटरेस्टिंग मेथड अब आ रहा है। हटाऊं? क्या लग रहा है आपको ये मेथड क्या करेगा? मेथड का नाम है सॉर्ट। सॉर्ट करेगा और क्या, है ना? गुड। तो बताइए मुझे सबसे पहला कौन आएगा एलिमेंट?
अच्छे से सोच के बोलना। गलत। सबसे पहले आएगा सॉकर। क्यों? सॉकर तो एस से शुरू हो रहा है। एस कैपिटल है, और कैपिटल लेटर्स का आस्की स्मॉल लेटर से बड़ा नहीं छोटा होता है। इसलिए आप चेक करिए, सॉकर विल बी एट इंडेक्स 0। सॉकर के बाद, सॉकर के बाद ABCD, क्रिकेट, फिर फुटबॉल, फिर वॉलीबॉल। तो आउटपुट विल बी सॉकर। सॉकर क्योंकि एस इज कैपिटल। फिर क्रिकेट, फिर फुटबॉल, और फिर वॉलीबॉल। अभी लिखना मत, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। सही है ना? और सॉकर का एस छोटा हो जाए तो फिर क्रिकेट, फुटबॉल, सॉकर, वॉलीबॉल। है ना? बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट दिस? हाँ, इतना तो इजी है। 1 2 5 7, और क्या है? ऐसे से पूछते रहते हैं जैसे कि हम लोग को नंबर नहीं पता। बोलो आउटपुट बताओ। चलो आप तो बस पहला और आखिरी एलिमेंट बता दो, छोड़ो बाकी कहां बताने में लगोगे। पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट, हाँ ओम। असेंडिंग ही होता है बाय डिफॉल्ट। वहां भी कहां अपन ने ऑर्डर बताया? अच्छा, तो कंपेरेटर पढ़ लिया तो अब तुमको ऑर्डर लगने लगा। ऑर्डर का कोई चक्कर ही नहीं है, तो असेंडिंग हो रहा है। तभी तो इसमें आपको सबसे पहले सॉकर मिला, क्योंकि सॉकर सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है कैपिटल से शुरू होने के कारण। तो मैं पूछ रहा हूं फिर इसमें क्या होगा? अगर आप फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा सर वही होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, लास्ट एलिमेंट 25 होगा, बाकी फिर इसके बीच में सॉर्ट हो जाएंगे। पर ऐसा होगा नहीं। ये कौन सी सॉर्टिंग है कि 25 5 के पहले आ रहा है? कैन एनीवन प्रिडिक्ट क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों हुआ? क्या हुआ और क्यों हुआ? क्या हुआ? जावास्क्रिप्ट ने आपसे पूछे बिना इन सबको स्ट्रिंग बना के सॉर्ट कर दिया। स्ट्रिंग बना के सॉर्ट कर दिया मतलब थोड़ा सा आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स याद करने पड़ेंगे। जावास्क्रिप्ट को लग रहा है ये स्ट्रिंग्स वाले डिजिट्स हैं, ऐसे हैं ये। अब मैं आपको कुछ याद दिला दूं अगर आप भूल रहे हो तो। क्या डिजिट्स का भी आस्की होता है? हाँ होता है। 0 का आस्की 48 होता है, और 9 तक आते आते 57 हो जाता है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जैसे राम और रमा, क्या मैं मान सकता हूं रमा राम से बड़ी स्ट्रिंग है ना? ऐसे जावास्क्रिप्ट को लग रहा है 25 2 से बड़ा है। इसलिए आप चेक करिए 25 2 के बाद आ रहा है, लेकिन 25 5 से छोटा क्यों है? क्योंकि 25 शुरू हो रहा है फ्रॉम 2। ये नंबर वाला 25 नहीं है, ये लेटर वाला 25 है। आ रहा है समझ? जैसे मान लीजिए दीपक और वैभव, क्या वैभव दीपक से बड़ी स्ट्रिंग है? हाँ, बिकॉज वैभव बिगिंस विद वी, दीपक बिगिंस विद डी। सिमिलरली 5 बड़ी स्ट्रिंग है कंपेयर टू 25। 25 बिगिंस विद 2, 5 बिगिंस विद 5। भूल जाइए नंबर सिस्टम, सिर्फ याद रखिए कि ये स्ट्रिंग्स हैं। और थोड़ा गहराई में जाऊं तो 2 का इंडेक्स क्या होगा, ऐसा आस्की क्या होगी? अगर 0 की 48 है तो 2 की क्या होगी? 50। और 5 की क्या होगी? 53। तो 53 50 से बड़ा हुआ ना, इसलिए 5 25 से बड़ा हुआ। आया नहीं आया समझ? आया? इन सबको स्ट्रिंग की तरह देखो आप। तो स्ट्रिंग वाला 1 स्ट्रिंग वाले 2 से छोटा है, स्ट्रिंग वाला 2 स्ट्रिंग वाले 25 से छोटा है, स्ट्रिंग वाला 25 स्ट्रिंग वाले 5 से छोटा है, स्ट्रिंग वाला 5 स्ट्रिंग वाले 7 से छोटा है, स्ट्रिंग वाला 7 स्ट्रिंग वाले 9 से छोटा है। अच्छा 19 होता तो 19 होता, यहां आकर बैठ जाता 1 के बाद। आया नहीं आया समझ? तो ये तो हुआ क्या हो रहा है। अब ये उल्टा सीधा काम क्यों कर रही है जावास्क्रिप्ट? मैंने तो बोला नहीं कि ये स्ट्रिंग्स हैं। ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने खुद ने बोला है एरे में हेट्रोजीनियस डेटा हो सकता है। बोला है ना? आप सोचो अगर इस एरे के अंदर इनके बीच में एक ट्रू भी होता, साथ में भोपाल भी होता, तो फिर जावास्क्रिप्ट कैसे सॉर्ट करती? तो जावास्क्रिप्ट ने सोचा सबका एक ही धर्म कर दो, सबको उठा के स्ट्रिंग बना दो। ठीक है। अब अगला डाउट आएगा, बट सर ये हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो सॉर्टिंग न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए। तो इसके लिए इंतजार करिए एक टॉपिक का, जो फंक्शन पढ़ते वक्त आप पढ़ेंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है कॉल बैक्स। तब आप इसको वैसे सॉर्ट करवा पाएंगे जैसे आपको चाहिए। अपन को क्या चाहिए? नंबर बेस्ड सॉर्टिंग चाहिए। ये क्या हो रहा है? स्ट्रिंग बेस्ड सॉर्टिंग हो रही है। गॉट इट? और अगर आपको लग रहा है वो होता कैसे है, मैं दिखा भी दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट पहले से, कॉल बैक्स आइडिया होगा आपको, तो आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कॉल बैक है। इसके थ्रू आप सॉर्टिंग कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये कौन है? माई सॉर्ट। तो माई सॉर्ट एक फंक्शन है, कैसे काम कर रहा है वो हम पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ याद रखिएगा, अगर आपको अपनी तरफ से सॉर्टिंग करवानी है तो यूज करना पड़ेगा कॉल बैक्स। अदरवाइज अगर आप ऐसे सॉर्ट कॉल करोगे, जेएस ये एज्यूम कर लेगी ऑल द डेटा इज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग, भले ही आपने उस पे डबल कोट नहीं लगाए, फिर भी जेएस की नजरों में वो सब स्ट्रिंग है सॉर्ट होते वक्त। दिस इज समथिंग स्पेशल अबाउट सॉर्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रशांत आपने, देखकर ऐसा लग रहा है कि वो नंबर्स ही हैं क्योंकि उन पे डबल कोट नहीं आ रहे हैं। तो जेएस आपको आउटपुट में तो वही एरर दिखाएगी ना जैसा आपने दिया। सॉर्टिंग उसने स्ट्रिंग मानते हुए करी है। ओके, हम स्ट्रिंग थोड़ी दी है, उसने सॉर्टिंग के लिए स्ट्रिंग की तरह देखा है इनको बस। ठीक, तो आप तो ये वाला सॉर्ट उतारिए, नंबर वाला सॉर्ट छोड़ दीजिए, वो हम कॉल बैक में पढ़, बस लिख लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट एवरी डेटा इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रिंग, ये वाला उतार लीजिए। अच्छा एक और बात, ये सॉर्ट करके एरे लौटाता है कि उसी एरे में सॉर्टेड डेटा डाल देता है? उसी एरे में सॉर्टेड डेटा डाल देता है। आप देखिए, पहले स्पोर्ट्स में क्या था? क्रिकेट, वॉलीबॉल, सॉकर, फुटबॉल। फिर इसी स्पोर्ट्स के अंदर सॉर्टेड डेटा आ गया। इसका मतलब ये लौटाता वटाता कुछ नहीं है, उसी एरे को कर देता है सॉर्ट। इन प्लेस सॉर्टिंग करता है, कोई कॉपी वॉपी रिटर्न नहीं करता। और सॉर्टिंग केस सेंसिटिव है। हाँ, कैपिटल लेटर वाली स्ट्रिंग पहले आएंगी, स्मॉल लेटर वाली बाद में आएंगी। सॉर्टिंग केस सेंसिटिव है। डन। अब अगला लेक्चर बिल्कुल मिस मत करिएगा, एक आध मेथड मुझे एरे में आपको और बताना है, फिर हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। एरे के, सॉरी, जेएस के तीन बहुत जरूरी चैप्टर्स हैं, बेसिक, एरे, फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स। सो नेक्स्ट लेक्चर इज फंक्शंस।